नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है यूपी बोर्ड का 16 फरवरी को। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 16 फरवरी को याद रखिएगा, आपको यही क्वेश्चन छाप के आ जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। खंड क में देखिएगा, ठीक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? उत्तर है विष्णु प्रभाकर। एकदम छाप के आना है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके जाना है और 16 फरवरी को फोड़ के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ठीक है, उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल देखिएगा, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? ठीक है, उत्तर है अगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, इसका उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में प्रयोगवादी कवि कौन है? ठीक है, उत्तर इसका होगा अगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छायावादी काल का सही काल क्या है? ठीक है, याद रख लीजिएगा 1919 से 1938 तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा, प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, उत्तर है साम्यवाद। उसके बाद देखिए गद्यांश में, ठीक है, गद्यांश में आपको चैप्टर नंबर 1, ठीक है, राष्ट्र का जो स्वरूप है एकदम तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाठ का शीर्षक और लेखक याद कर लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर आपका पूरा पक्का आने वाला है इसमें। गद्यांश में एक और क्वेश्चन रहेगा अथवा करके, ठीक है, तो चैप्टर जो आपका है भाषा और आधुनिकता तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा पद्यांश में, ठीक है, पद्यांश में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। ठीक है, और स्टार्ट होगा और अंत होगा पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पाठ का शीर्षक और इसका रचित है। ठीक है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है चैप्टर का नाम, शायद ये कैकई अमिताभ से है। ठीक है, तो इसको रख लीजिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इसको तो पूरा करके जाना है। ठीक है, छोड़ना मत इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखक का साहित्यिक परिचय। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल करके जाइएगा। ठीक है, और मोहन राकेश। ठीक है, तीनों का एकदम आराम से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फोड़ का होगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कवि का साहित्यिक परिचय। ठीक है, रामधारी से दिनकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त हो गया और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों का एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम करके आओगे। ठीक है, उसके बाद पंचलाइट हो गया, बहादुर हो गया, ध्रुव यात्रा हो गया, इसको एकदम पूरा करके जाना है कहानी वाला। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है खंड ख। ठीक है, खंड ख में आपका जो संस्कृत गद्यांश है, ठीक है, उसमें जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम उसको करके जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए व्याकरण में, ठीक है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस अपि। ठीक है, रजनीसा क्या होता है? रजनी प्लस ईसा। ठीक है, पावका क्या होता है? पौ प्लस अका होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सरिताम का विभक्ति और वचन क्या है? इसका आंसर है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद देखिएगा राज्ञा शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? इसका उत्तर है षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद देखिएगा शब्द युग्म, ठीक है, द्रव द्रव्य, इसका उत्तर होगा तरल और धन। ठीक है, एक द्रव से तरल होता है और एक द्रव्य से धन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कटिबंध और कटिबद्ध। ठीक है, कटिबंध का होता है करधनी और कटिबद्ध का होता है तैयार। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक शब्द के दो अर्थ। ठीक है, अर्क का याद कीजिएगा, द्विज का और अछत का। ठीक है, एकदम तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा अभी अभी स्नान किया हो। ठीक है, अनेक पद के लिए एक पद, इसका होता है आपका अद्य स्नात, उत्तर हो। ठीक है, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य। उसके बाद देखिएगा पत्र में, ठीक है, ऋण प्राप्ति के लिए बैंक प्रबंधक को लेटर लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नगर पालिका को सफाई के लिए पत्र लिखना, ये 2 लेटर आपको तैयार करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है निबंध। ठीक है, निबंध में आपको तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण के कारण और उसका निवारण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एकदम तैयार कर लीजिएगा इसको। उसके बाद सेकंड आपका है वृक्षारोपण की उपयोगिता। ठीक है, ये 2 निबंध आपको तैयार करके जाना है। ठीक है दोस्तों, आप निश्चित रूप से अगर क्वेश्चन करके जाते हो
तो आप 70 में, ठीक है, एकदम 60 नंबर तो पक्का लेके आओगे, ठीक है, एकदम यूपी बोर्ड को फोड़ के आओगे। दोस्तों आपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर वीडियो को देखा होगा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देता रहता हूँ दोस्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।